वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पुली रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी पुली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, फ्रॉम जीरो टू हीरो, हम इस वीडियो में जा रहे होंगे। लेकिन शुरुआत करने के लिए सबसे पहले जिनको बेसिक पुली के बारे में कोई आइडिया नहीं है, मैं उनको बताऊंगा कि आप इन टाइप के क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, जिसमें एक ब्लॉक मास एम अटका हो M1 और दूसरा ब्लॉक मास का M2 M1 ग्रेटर देन M2 होगा। इसको पहले हम सीख लेते हैं जिनको नहीं आता, और जिनको ये पार्ट आता है वो वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद के हमने सारे क्वेश्चन ही लिए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो कि आपको कितना है। लेकिन जिनको ये पार्ट नहीं आता कि क्वेश्चन कैसे लिखी जाती है, मैं उनके लिए एक बार ये बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले जो है ना, बेसिक बात की याद रखो कि यहाँ पर ना, मान लो सबसे पहले बेसिक बात ये है कि मान लो कि यहाँ पर कोई भी एक ब्लॉक मिनट का रखा है, ठीक है, ब्लॉक मिनट का रखा है ऑफ मास m, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक बात है कि इस पे फोर्स mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा हमेशा के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक बात याद रखना कि यहाँ पर अगर ये मासलेस स्ट्रिंग है, कैसी स्ट्रिंग है मेरी, मासलेस स्ट्रिंग है, तो मासलेस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, ठीक है। अब उस सिमिलर अप्रोच के साथ हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम इस क्वेश्चन की सारी इक्वेशंस मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक्सेलरेशन कैसे निकालना है सिस्टम का, टेंशन कैसे निकालना है सिस्टम का, ठीक है। और उसके साथ ही साथ मैं आपको आने वाले वीडियो में इसके कुछ एडवांस पुली प्रॉब्लम्स वो सब दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब एक्सेलरेशन के लिए आपको इसके लिए एक एफबीडी बनाना पड़ता है, ठीक है। तो एफबीडी कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, वो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे बड़े वाले ब्लॉक के पास। देख सकते हो यहाँ पर कि M1 वाला ब्लॉक ज़्यादा मास का है, M2 वाला ब्लॉक, तो यानी ये M1 है और ये M2 है, तो ये M1 ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर M1 ज़्यादा है तो तुम मुझे खुद बताओ, क्या ये सिस्टम इधर के लिए नहीं आना चाहेगा, ये नीचे के लिए आना चाहेगा ना सिस्टम भाई। जिस तरफ भारी लगा हुआ उस तरफ को नीचे को आएगा, और इस तरफ को क्या आना चाहेगा, ऊपर को आएगा, ठीक है। अब हो सकता है मैंने बनाने में M2 को नीचे दिखा दिया हो, बट फिर भी M1 ग्रेटर देन M2 मेरे को दे रखा है, तो M1 मतलब ये वाला भारी मास है तो ये नीचे के लिए आएगा, और ये वाला मास किधर को जाएगा, ऊपर के लिए, ठीक है। अब हमें मान लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकालनी है। तो एक बात समझो, ये स्ट्रिंग है, जितनी एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उतनी एक्सेलरेशन से भी ऊपर आएगा। तो मान लो ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जाता है, ठीक है, तो ये कितने एक्सेलरेशन से ऊपर आएगा, ये भी कितने एक्सेलरेशन से, ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर आएगा, ठीक है। तो अब बात किसी करते हैं, अब हमें निकालना है इसमें कि इसमें कितनी एक्सेलरेशन होगी, इसमें कितने टेंशन। तो उसको निकालने से पहले हमें इस ब्लॉक का, दोनों ब्लॉक्स का क्या बनाना पड़ेगा, एफपीडी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले वो वाला ब्लॉक ले लेते हैं जिसका मास ज़्यादा है, तो M1 वाला ब्लॉक है, ठीक है। तो इस M1 वाले ब्लॉक को यहाँ बना लेते हैं हम लोग। एफपीडी बनाने का मतलब क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री मतलब इसको सब चीज़ से फ्री कर दो और यहाँ पर इसके फोर्स दिखा दो, ठीक है। सबसे पहले सॉरी, तो सबसे पहले M1 फोर्स है, तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, देखो मैंने यहाँ पर बताया था mg फोर्स लगता है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर नीचे की तरफ बताओ M1g नहीं लगेगा फोर्स, ठीक है। और ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ टेंशन T लगती है, यहाँ पे भी कितना लगेगा, टेंशन T लगेगा, ठीक है। और इसकी एक्सेलरेशन भी हम यही दिखा देंगे, इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो जाएगी A। बोलो इसकी एफपीटी क्लियर है। मैंने क्या बोला, M1 को बाहर निकालना, M1g नीचे लगा, टेंशन T ऊपर लगा, M1g, और ये ए हो गया। ए डायरेक्शन मुझे कैसे पता लगी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन है M1 ग्रेटर देन M2 है, यानी M1 वाला ब्लॉक नीचे को सरकेगा क्योंकि वो भारी है, तो एक्सेलरेशन नीचे हो गया, ठीक है। अब तुम क्या करो, इस वीडियो को पॉज करो और M2 का जो एफपीटी है ना वो खुद से बना के देखो एक बार। वीडियो को पॉज करो, चलो। तो आई होप तुमने M2 का जो एफबीटी बना दिया होगा, और उसके लिए इक्वेशंस भी हम अभी लिखने वाले हैं, पर अभी हम सिर्फ एफबीटी पे फोकस कर रहे हैं। तो M2 वाला जो ब्लॉक है ना, उसमें सबसे पहले एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो ऊपर दिखा दो, तो ये मैंने एक्सेलरेशन कहानी वाली ऊपर दिखा दी, ठीक है। अच्छा, M2 में भी M2g तो नीचे लगेगा, और इस ब्लॉक में भी क्योंकि अवे फ्रॉम द टेंशन लगती है, तो यहाँ पे टेंशन ऊपर को लगेगी, तो ऊपर को टेंशन लगेगी, ठीक है। तो पहले तुम ये बताओ M1 और M2, पहले तुम्हें एफबीटी बनाना आती है, ये सब क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात किसी करते हैं, अब बात करते हैं कि यार हमें तो एक्सेलरेशन निकालना था सिस्टम का, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकालने के लिए हम इनकी क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिख देंगे। अब इक्वेशन बड़ी ध्यान से लिखेंगे, देखो। सबसे पहले हम जाएंगे M1 वाले ब्लॉक की इक्वेशन लिखने, फिर M2 वाले ब्लॉक की इक्वेशन लिखेंगे, फिर हम दोनों को सॉल्व करेंगे, हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, टेंशन मिल जाएगा। अब निकालना कैसे, देखो ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, जिस तरफ तुम्हें ये बात पता है कि ए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन को डिसाइड करती है, फोर्स की डायरेक्शन को डिसाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो एक फोर्स इधर लग रहा है, तीन तीन न्यूटन का जैसे, और एक फोर्स इधर लग रहा है 1 न्यूटन का जैसे, ठीक है। और बॉडी का जो मास है वो है मान लो 2 kg का। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि इधर मेरे को आगे की तरफ को 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और आगे की तरफ क्योंकि 2 मीटर का फोर्स लग रहा है, तो बॉडी आगे की तरफ जाएगी कितने, 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर से। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जिस तरफ होती है ना, उसी तरफ नेट फोर्स भी होता है, और नेट फोर्स किस तरफ होता है, जिस तरफ स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है। तो
ए एक्सेलरेशन नीचे है, मतलब नेट फोर्स की तरफ को होगा, नीचे को होगा, और नेट फोर्स की डायरेक्शन में क्या होता है, स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा फोर्स की डायरेक्शन नीचे है, M1G की डायरेक्शन नीचे है, तो M1G क्या स्ट्रॉन्गर फोर्स हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन लिख दो, M1G माइनस टी इज इक्वल्स टू M1A। देखो तुम यहाँ पर T माइनस M1G नहीं लिख सकते थे, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे था, बड़े में से छोटा फोर्स कटेगा, इसको इक्वेशन 1 मान लो। और ये इक्वेशन हम कौन सा लगा रहे हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ लगा रहे हैं, जो कि बोलता है F नेट इक्वल्स टू M। ठीक है, अब इसके बाद इस ब्लॉक पे आओ, दूसरे वाले ब्लॉक पे। अब इसकी भी तो इक्वेशन लिखनी है, तो इसकी इक्वेशन लिखो तुम। इसमें देखो तुम एक्सेलरेशन ये ऊपर है, अगर तुम्हें यहाँ समझ नहीं आया डायरेक्शन कैसे लिखी, तो यहाँ देखो इसमें एक्सेलरेशन ऊपर है, तो एफ नेट की जो डायरेक्शन होगी वो भी किधर होगी, ऊपर को ही रही होगी। और एफ नेट की डायरेक्शन में स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है। स्ट्रॉन्गर फोर्स क्या है, इसमें टेंशन है, तो इसमें इक्वेशन आ जाएगी टी माइनस M2G इज इक्वल्स टू M2A। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब तुम्हें मान लो एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन भी निकालना है। एक काम करो, पहले एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। एक्सेलरेशन के लिए क्या करना है, तुम्हें 1+2 कर देना है। ठीक है, तो तुम्हें एक्सेलरेशन निकालने के लिए 1+2 कर देना है, और 1+2 जैसे ही करोगे तो यहाँ पर देखो तुम्हारा क्या आंसर आएगा, तुम्हारा आएगी इक्वेशन M1G माइनस टी प्लस टी माइनस M2G इज इक्वल्स टू M1A प्लस M2A। ये इतनी आ जाएगी क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो M1, देखो माइनस टी से प्लस टी, ये कैंसिल हो गया। हाँ, तुम्हें मैं एक बात बताना रह गया कि मान लो जो भी हमारी मासलेस स्ट्रिंग होती है ना, मैं यहाँ पे बोल रहा था कुछ मासलेस स्ट्रिंग वाला, तो यहाँ पर ये मासलेस स्ट्रिंग होती है। ठीक है, तो मासलेस स्ट्रिंग में ना हर जगह टेंशन टी क्या होती है, सेम होती है। देखो ये वाली स्ट्रिंग यहाँ से 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 पास कर रही है, एक ही स्ट्रिंग पास कर रही है, एक ही स्ट्रिंग है, तो कैसी हर जगह क्या होगा, टेंशन टी, यानी यहाँ पे भी टेंशन टी होगा इस तरफ, यहाँ पर भी टेंशन टी होगा इस तरफ। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों इक्वेशन में एक ही जैसे टी यूज़ करा। तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से तुम्हें इक्वेशन क्या मिली, M1G माइनस M2G इक्वल्स टू, यहाँ से तुम ये कॉमन ले लो तो क्या आएगा इक्वेशन, M1 प्लस M2 आ जाएगा अंदर, और यहाँ से तुम्हारा ए कितना आ जाएगा, M1G माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2। ये आ गई तुम्हारी एक्सेलरेशन। अब हम बात किसी कर लेते हैं, अब हम इसमें टेंशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो हमने निकाला, वो हमारा कितना आया, M1G माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये आया था। तो अब हम बात किसी कर लेते हैं, एक्सेलरेशन की बात कर ले। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की बात करने के लिए याद करो हमारी जो पहली इक्वेशन बनी थी वो क्या बनी थी, M1G माइनस टी इज इक्वल्स टू M1A। ये हमने इक्वेशन 1 बनाई थी, आप चाहे तो पीछे देख सकते हो, ये हमारी इक्वेशन 1 बनी थी। क्योंकि इसमें फोर्स नीचे की तरफ कितना लगा था, M1G लगा हुआ था, ऊपर की तरफ फोर्स कितना, टेंशन टी, यहाँ पे फोर्स डोमिनेंट है तो नीचे की तरफ ये आया, तो नीचे वाला फोर्स स्ट्रॉन्गर है क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है, तो M1G माइनस टी इज इक्वल्स टू M1A। अब मुझे क्या निकालना है, टेंशन टी निकालना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, तो जाएगी M1G माइनस टी इज इक्वल्स टू M1, और यहाँ पर कितने आ जाएगा, M1G माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2। तो कितना हो जाएगा, M1G माइनस टी इज इक्वल्स टू M1 स्क्वायर G माइनस M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अब इसको यहाँ लिख देते हैं हम लोग। तो देखो M1G और इस T को हम इधर भेजते हैं और इसको पूरे को उधर भेजते हैं, तो देखो कितना आएगा, M1G माइनस M1 स्क्वायर G माइनस M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2 बराबर किसके, टेंशन T के बराबर। तो अब इसका एलसीएम ले लो नीचे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, M1 प्लस M2 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, M1G में M1 प्लस M2 की मल्टीप्लाई, देखो M1 में पहले से मल्टीप्लाई, तो M1 स्क्वायर G प्लस M1 M2G, यहाँ पर माइनस साइन आ गया, माइनस के साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर तो M1 स्क्वायर G प्लस M1 M2G, ये किसके बराबर है, टेंशन T के बराबर है। तो देखो तुम M1 स्क्वायर जी और M1 स्क्वायर जी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट साइन के M1 M2G ऊपर M1 M2G, तो टेंशन T कितना आ जाएगा, 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, ये तुम्हारे पास आ गया टेंशन की वैल्यू।
ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये थी, टेंशन की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब कई बार ना तुमसे टेंशन नहीं पूछेगा, तुमसे पूछेगा कितना मिनिमम फोर्स लगाना चाहिए ऊपर की डायरेक्शन में, जिससे कि तुम्हारी जो पुली है, जिससे मैं उस पुली को इजीली उठा सकूँ। तो देखो ऊपर की तरफ टी फोर्स है, तो तुम्हें यहाँ पर नेट फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, 2T। ऊपर वाले फोर्स ऐड कर दो, क्योंकि तुम्हें भी फोर्स ऊपर ही लगाना है इसको उठाने के लिए। तो फोर्स टू पिक कितना होगा, वो 2T होगा। मैं लिख देता हूँ पे, फोर्स टू पिक इट अप, फोर्स टू पिक पुली। अगर तुम्हें पुली को उठाना है ऊपर, तो तुम्हें 2T फोर्स लगाना पड़ेगा। और 2T का मतलब क्या है, इसमें 2 के इंटू करो तो 2 इंटू 2 M1 M2 G अपॉन M1 प्लस M2। तो ये कितना आ गया, 4 M1 M2 G। कितना आ गया, 4 M1 M2 G अपॉन M1 प्लस M2। ये तो हो गया 2T का वैल्यू, ठीक है। तो ये सवाल से हमने क्या सीखा, हमने इससे बेसिक इक्वेशंस लगाना सीख गया। अगर तुम्हें कोई पार्ट कहीं पे क्लियर नहीं है तो तुम वीडियो पीछे करो और देख लो, ठीक है। क्योंकि अब जो हम शुरू करने वाले हैं वो हम शुरू करने वाले हैं सवाल, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो सवाल रखेंगे वो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको करते हैं। तो चलो करते हैं नीट का PYQ। तो देख सकते हैं आपके सामने आ चुका है, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कर देखिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको 4 kg और 6 kg का मास गिवन है और आपको पूछा हुआ है कि एक्सेलरेशन निकालो सिस्टम की इन टर्म ऑफ जी। तो जी के टर्म में आपको इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो पॉज कर ले और खुद से ट्राई करें। 1 2 3 करूँ मैं, ओके। तो चलो, 2 बॉडीज ऑफ मास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन तुमने पढ़ लिया 4 kg और 6 kg का है, ठीक है। तो आई थिंक 6 kg वाला ज़्यादा हैवी मास का होगा, तो इसको फोर्स हम नीचे लगाएंगे। इस पर कितना, 6 kg है, तो 6G फोर्स नीचे लग जाएगा। अभी जितना मास है इंटू जी। अब इसने मेरे को बोला है कि इन टर्म्स ऑफ जी निकालो, तो मैं जी का वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर की तरफ इसमें टेंशन टी लगेगी, ठीक है। नीचे की तरफ यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा बताओ, 4G। और ऊपर की तरफ कितना लगेगा, टेंशन टी लगेगा। अब चाहो तो तुम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लो, पर मैं इसको फिर भी एक बार बेसिक से बता देता हूँ। तो देखो इसमें एक्सेलरेशन नीचे के लिए होगी, क्योंकि हैवी मास है, तो इसमें एक्सेलरेशन नीचे के लिए होगा ए एक्सेलरेशन। इसमें एक्सेलरेशन ऊपर के लिए होगी, तो ये कितना हो गया, ये ए एक्सेलरेशन ऊपर के लिए हो गया, ठीक है। ए एक्सेलरेशन क्योंकि नीचे के लिए है, तो इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये जाएगा 6G माइनस टी इज इक्वल्स टू 6A। इतना ही होगा ना, ठीक है। और ये वाला फोर्स कितना होगा, ये वाला फोर्स, इसमें टेंशन टी ऊपर के लिए और 4G नीचे के लिए और एक्सेलरेशन ए ऊपर के लिए, तो स्ट्रॉन्गर फोर्स टेंशन हो गया। तो टी माइनस 4G इज इक्वल्स टू कितना, 4A। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो 1 प्लस 2 कर लो बस, सिंपल। तो 6G माइनस टी प्लस टी माइनस 4G इक्वल्स टू 6A प्लस 4A कितना हो गया, 10A हो गया। माइनस टी कैंसिल हो गया, 6G माइनस 4G कितना हो गया, 2G इज इक्वल्स टू 10A। और ए का वैल्यू कितना आ गया, 2G/10, यानी कि G/5। तो ए आ गया हमारा G/5। 2 से 200 5 हो जाएगा ना, तो G/5 आ गया। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। हलवा क्वेश्चन था एकदम, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि क्या हो अगर आपके पास ना एक नए तरीके का सिस्टम आ जाए। मतलब देखो मैं बताता हूँ, लेट से आपके पास अब ये सिस्टम आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हो अब 4 kg का एक ब्लॉक लटका हुआ है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने 2 ब्लॉक लटका दिए, एक 2 kg का और एक 6 kg का, और मुझे पूछना है एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो देखो यार, ये ना बहुत ही ज़्यादा हलवा क्वेश्चन है, इसमें कुछ टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। पता है इसमें क्या करना है, इसमें ना आप ऐसे कोई पुली बना दो। देखो इस तरफ तो कितना मास है, इस तरफ मास है इस पर 4 kg का। एक काम करो, 2 और 6 kg को कंबाइन कर दो और इस तरफ एक 8 kg का मास बना दो, ठीक है। तो 8 kg का मास बना दिया आपने इस तरफ। तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 8 इंटू जी, यानी 80 न्यूटन का फोर्स नीचे के लिए लगेगा, ऊपर की तरफ टेंशन टी लगेगा। यहाँ पर नीचे की तरफ 40 लगेगा, ऊपर की तरफ टेंशन टी लगेगा, ठीक है। 8 kg, ये देखो ये वाला ब्लॉक जो है वो भारी है, तो ये सिस्टम की तरफ को नीचे कौन से आएगा, ये एक्सेलरेशन से। ये वाला यहाँ पर जब ये नीचे को आएगा, जितने से ये उतने से ऊपर को जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे है, यानी नेट फोर्स की डायरेक्शन नीचे होगा, और नेट फोर्स की तरफ स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है, यानी 80 मेरा क्या है, स्ट्रॉन्गर फोर्स। तो 80 माइनस टी इज इक्वल्स टू 8A। और यहाँ पर क्या है, ऊपर की तरफ यहाँ पर t माइनस 40 इज इक्वल्स टू 4A। अब इनको जोड़ दो यार, 80 माइनस, ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1 प्लस 2 कर रहा हूँ, ठीक है। तो 80 माइनस टी प्लस टी माइनस 40
इज इक्वल्स टू 8a प्लस 4a कितना होगा 12a। तो ये देखो तुम, ये कितना आ जाएगा 40 से t कैंसिल हो गया, तो ये कितना होगा 40/12 इज इक्वल्स टू a। ऐसी होगा ना। हाँ तो a कितना आ जाएगा तुम्हारा, देखो 10/3 आ जाएगा। बस बस ये करना था इसमें। तुम इन दोनों को कंबाइन कर लो, 6 और 2 कंबाइन कर लो, कितना होगा 8, इधर कितना होगा 4, बस अब कर लो यार। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो इसके बाद क्वेश्चन आने वाला है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। देखो वो क्वेश्चन क्या है। अब जो तुम पे क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके के साथ है। यहाँ पर देखो तुम्हें ना टेंशन पूछ रहा है, कौन सी स्ट्रिंग में, ए और बी में टेंशन पूछ रहा है तुमसे। ठीक है, अच्छा एक बात बोलो, तुम अभी जब जब हम अभी टेंशन टी निकालते थे, वो कौन सी टेंशन होती थी। पहले तो तुम एक बार इसको खुद से अटेम्प्ट करने का सोचो, देखो तुमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1-2 मिनट सोचो इस पे। देखो हमें यहाँ की टेंशन निकालनी है। मैं तुम्हें ये हिंट दे देता हूँ कि अभी जो हम पुली पढ़ रहे थे ना, जैसे हमने जो पीछे पढ़ा था, जैसे ये ब्लॉक है, यहाँ पर M1 मास लटका रखा था, ये M2 मास लटका रखा था। तो इसकी जो टेंशन आती थी वो कितनी आती थी, 2m1 m2 g/m1 + m2। वो टेंशन कहाँ की आती थी, वो टेंशन यहाँ की आती थी, इस वाली स्ट्रिंग की। बट इसके नीचे भी एक M3 मास लटका दिया है। अब तुम्हें से इस स्ट्रिंग की टेंशन पूछ रहा है, इस वाली स्ट्रिंग की। तो इस स्ट्रिंग की टेंशन कैसे निकालेंगे, सोचो। 1 2 3 ओके। सबसे पहले इसमें हम टेंशन स्ट्रिंग निकालने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम ना इस ऊपर वाली, हम यहाँ पर ए बी के बीच में टेंशन निकालना है। ठीक है, मुझे एफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ए वाले का एफ बनाता हूँ। ए वाले का आ जाओ, ए वाले ब्लॉक को मैंने बाहर निकाला। ठीक है, ए वाला ब्लॉक 2 kg का ब्लॉक है, तो नीचे की तरफ ये बताओ 20 लगाएगा, बोलो ये नीचे की तरफ 20 लगाएगा। हाँ लगाएगा। ठीक है, पर ए वाले के पहले हम टोटल फोर्स देते हैं। एक बात बताओ, 2 kg पे नीचे कितना फोर्स लगेगा, टी ए बी। तो ये कितना लगेगा, टी ए बी। वो टेंशन नीचे की तरफ लग गया। ठीक है, ऊपर की तरफ एक टेंशन टी लगेगा, एक और टेंशन टी लगेगा भाई, ये वाला, यहाँ वाली, ये वाला टी भी तो लगेगा ना। ठीक है, अब यहाँ पर ना, यहाँ पर टी ए बी मुझे निकालना है और टेंशन मुझे निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, जब यहाँ पर मैं यहाँ की टेंशन निकालूंगा तो मैं कौन कौन से मास को रखूँ। क्या मैं 2 kg और 2 kg टू के जी और 2 kg को यहाँ पर रखूँ M1 M2 की जगह में, या मैं 2 kg या 4 kg को रखूँ, ये सोचो। देखो बहुत सारे होंगे जो 2 kg और 2 kg को बोल रहे होंगे, बट एक्चुअली में ना 4 kg होगा। अब क्यों होगा, देखो ये जो स्ट्रिंग है ना, इस स्ट्रिंग ने अल्टीमेटली कितना किलो के वजन को उठा रखा, तो इस स्ट्रिंग ने 2 kg के वजन को भी उठा रखा। और क्या मैं बोल नहीं सकता यार ये ब्लॉक भी तो इससे लटक रहा है, तो इस स्ट्रिंग ने नीचे वाले 2 kg को भी उठा रखा होगा। अगर मान लो इस स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो जाए, किसी भी स्ट्रिंग में टेंशन 0 होने का मतलब क्या है, कि वो स्ट्रिंग को मैंने तोड़ दिया। अगर मैं स्ट्रिंग को तोड़ दूँ तो 2 kg दोनों नीचे गिर जाएंगे। अरे अगर मैं इसको यहाँ से तोड़ दूँ तो ये दोनों नीचे गिर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इस वाली स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो इन दोनों ब्लॉक की वजह से होगा। तो यहाँ पर जो मैं टेंशन निकालूंगा ना, ये टी वाली, तो ये 2 kg और ये 4 kg की वजह से टेंशन आएगी यहाँ पर, समझ लो। और नीचे फोर्स टी ए भी लग रहा है और इधर एक 20 लग रहा है। ठीक है, अब इस ब्लॉक का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है यार ये, इस ब्लॉक का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा 2 kg वाले ब्लॉक का। ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो हमें आता है निकालना। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा था, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि एक स्ट्रिंग है, इधर मेरे पे 2 kg का ब्लॉक होगा, इसको मैं एक सिस्टम मान लूंगा, तो ये 4 kg हो गया। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूले से कर रहा हूँ इसको एक्सेलरेशन निकालने के लिए। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, 440 माइनस 20/4 + 2 कितना होगा, 20/6 होगा। ठीक है, ये कितना होगा 20/6 होगा, मतलब ए इज इक्वल टू 40 माइनस 20/6, तो ये कितना होगा 20/6 होगा। यानी इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो कितनी होगी, 20/6 होगी एक्सेलरेशन। तो यानी कि ये 4 kg का ब्लॉक नीचे जाएगा 20/6 से। इसका मतलब क्या है, ये 2 kg का ब्लॉक भी 20/6 से नीचे जा रहा होगा, ये भी 2 kg का ब्लॉक 20/6 से नीचे जा रहा होगा, और ये वाला एक्सेलरेशन यहाँ पर 20/6 होगा। ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक 20/6 से नीचे जा रहा होगा, ये वाला भी 20/6 से। अच्छा मुझे कैसे पता है ये वाला सिस्टम नीचे को जाएगा, क्योंकि इस तरफ देखो ज़्यादा मास लटके हुए ना, 4 kg का टोटल मास है इसमें। बस ये है यार, इस क्वेश्चन में ए बी स्ट्रिंग का टेंशन निकालना है। तो पहले दोनों को एक ब्लॉक मान लो, 4 kg मान लिया। उसके बाद मैंने क्या माना, इनकी कॉमन एक्सेलरेशन निकाल दी, 20/6 आ रहा। फिर ये 4 kg का नहीं था, असल में 2 kg के थे, 2 kg वाला भी नीचे कितने से जाएगा, 20/6 से जाएगा। ये बी kg का ब्लॉक है। ठीक है, और एक टेंशन टी ए भी यहाँ पर लगेगी
मैंने बोला था ब्लॉक के अपोजिट लगती है। अब यहाँ पर देखो पहले बार है कि टेंशन नीचे के लिए लग रही है, नहीं तो मुझे टेंशन ऊपर की लग रही है। तो कोई बात नहीं, हमें ब्लॉक से दूर बनाने हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम ये वाली टेंशन निकाल देते हैं, ये वाली टेंशन ये वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। तो ये टेंशन कितनी आएगी, देखो ये वाली टेंशन आ जाएगी आपकी 2 इंटू M1 की जगह रख देंगे 2, M2 की जगह मैंने अभी बताया कितना रखेंगे 4 kg, इंटू जी का वैल्यू 10 अपॉन M1 प्लस M2, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 2 प्लस 2 4 नहीं होगा, 2 प्लस 4 6 हो गया। अरे 2 और ये पूरा मास लेंगे ना 4, फिर 2 को नहीं कटेंगे ना, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6 हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो 460, ये आ जाएगा 160/6। तो ऊपर टेंशन T है कितना 160/6। तो अब इक्वेशन लिख दो, नीचे वाले फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रही है। 20 + TAB माइनस 160/6, मतलब ये वाली जो टेंशन थी ना ये अपोजिट डायरेक्शन में थी। अरे यार ऐसे लिखो ना, 20 + TAB था, ठीक है। उसके बाद ऊपर एक फोर्स लग रही थी तो माइनस टी कर दिया, इजिकल्स टू नेट फोर्स। तो 2 × 20 कितना हो गया 40/6 नहीं होगा। अब देखो 20 + TAB, टी की जगह कितना लिख दिया 160/6 लिख दिया, और ये कितना आ गया 40/6। तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 6 2 से कितना होता है 120, 120 माइनस 160 कितना आ रहा है, सही कर रहा हूँ ना, 2 × 2 4 10 160/6, ठीक है। तो TAB निकाल दो, TAB कितना आएगा 40 + 6 + 160/6, और ये कितना हो जाएगा -20, तो कितना होगा 200/6 माइनस 20 TAB, तो कितना हो गया है, ये हो गया 80/6। TAB कितना हो गया 80/6, इसको हम 40/3 लिख देंगे, 40/3, और इसको हम लिख सकते हैं 13.33 न्यूटन। ये होगी टेंशन इन AB स्ट्रिंग, ठीक है। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें यहाँ की टेंशन पूछ ली थी। अगर तुमसे वो ऊपर की टेंशन पूछता तो तुम 160/6 निकालते। तो मैंने क्या करा, मैंने निकाला 2 kg का FBD निकाला। सबसे पहले इनको एक कंबाइंड सिस्टम मानो 4 kg का, इसका एक्सेलरेशन निकाल दिया 20/6 आया एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यानी 2 kg का ब्लॉक भी नीचे 20/6 से जा रहा होगा, ठीक है 20/6 से। अब यहाँ पर जो टेंशन ऊपर वाली टेंशन होगी प्रोड्यूस, वो इस 2 kg के प्रोड्यूस होगी, और नीचे वाले जितने ब्लॉक लटके वो उनसे प्रोड्यूस होगी। तो वो वाली टेंशन निकाल दी बाय 160/6। उसके बाद एक ब्लॉक नीचे को एक्ट कर रहा है, इसका सेल्फ वेट 20, और एक नीचे के लिए TAB, फिर इक्वेशन बैलेंस कर दी, और लास्ट में तुम्हारा TAB आ गया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो ये है अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन। चलिए वीडियो को पॉज करिए और एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। और ये क्वेश्चन ना कॉमन सेंस का है, कॉमन सेंस का है यार, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आपको निकालना है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड ग्राउंड। ये रही ब्लॉक ए, ये रहा ब्लॉक है 4 kg का, ये ग्राउंड पे कुछ ना कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, तो आपको बताना है वो नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी। 1 2 3 मैं करूँ शुरू? ओके चलिए मैं करता हूँ शुरू। देखिए यार सबसे पहले बात देखो, बहुत सारे लोग कैसे कर रहे होंगे इसको, इसमें सोच रहे होंगे कि ऊपर की तरफ तो टेंशन T लगेगा, नीचे की तरफ इसका वेट 40 लगेगा। तो टेंशन T में अगर वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे होंगे 2m1 m2g अपॉन m1 + m2, तो 2 × m1 की जगह 2, m2 की जगह 4 इंटू जी 10, 4 + 2 कितना हो गया 6, तो 2 4 16 160/6। तो उनका एक फोर्स आ रहा होगा ऊपर के लिए 160/6, नीचे की तरफ एक फोर्स आ रहा होगा कितना 40, और ऊपर की तरफ कितना आ रहा होगा नॉर्मल। तो वो लिख रहे होंगे n + 160/6 = 40। ये समझ में आ रहा है ना। 4 kg का ब्लॉक था, मैंने बोला ऊपर टेंशन लगता है, टेंशन तो हमेशा ऊपर को लगेगा अवे फ्रॉम द बॉडी, तो ऊपर टेंशन लगा। टेंशन के लिए फॉर्मूला लगा दिया 2m1 m2g / m1 + m2। तो 2m1 की वैल्यू 4 kg × 10, 2 × 2 × 2 × m1 का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू 4 है, × 10/6 160/6। ऊपर के लिए टेंशन, नॉर्मल भी ऊपर के लिए, नीचे फोर्स है, तो नॉर्मल कितना आ जाएगा उनका 40 - 160/6। अब वो 240/160 कितना होगा नॉर्मल, देखो 240 हो गया, और 240 और 160 कितना डिफरेंस हुआ इनमें 80 का, वो डिफरेंस 80/6 आ गया। अब ऑप्शन ही नहीं है, अब वो परेशान हो रहे हैं। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसका आंसर ना 0 है। अब कैसे 0 है, अरे सुनो मेरी बात सुनो, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 4 kg का ब्लॉक है। अरे तुम्हें लगता है कि यहाँ से नीचे कुछ दे देगा एक्सेलरेशन?
अरे सिस्टम ही मूव नहीं करेगा यार। अरे सिस्टम कैसे मूव कर जाएगा? मान लो 2 kg का बॉक्स हवा में लटका हुआ और नीचे यहाँ पे 4 kg का है, तो जिधर की तरफ हैवी मास होता था उधर से नीचे आता था। अभी तो ऑलरेडी ग्राउंड में है, अब और कितना नीचे आएगा ये? तो इसमें एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी सिस्टम की। अब तुम बोलोगे एक्सेलरेशन जीरो हुई तो क्या हुआ? अब देखो तुम 4 kg का ब्लॉक ये रहा, नीचे की तरफ इसका फोर्स लग रहा है 40, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है फोर्स, टेंशन टी। ये सब गलत है, ये नहीं करना, गलत है, इस क्वेश्चन में नहीं करना है, क्योंकि 4 kg का ब्लॉक है, ये ऑलरेडी ग्राउंड पे आ चुका है भाई। ये भी और कितना नीचे आएगा? अरे भाई ये और कितना नीचे आएगा? अगर ये 2 kg होता और ये 4 kg होता तब तो हम कुछ सोचते भी, तब भी खैर तब भी जीरो ही आता क्योंकि हवा में लटका हुआ था। पर सुनो, ये 4 kg का, ये 2 kg का है, तो 4 kg का नीचे, 4 kg का नीचे 40 लगाएगा, ऊपर टेंशन टी लगेगा। अरे भाई ए तो जीरो है तुम्हारा, ये 2 kg का, इसको नीचे कभी खींच नहीं पाएगा यार। ये 4 किलो का है, यहाँ पे 2 kg का कैसे खींच पाएगा? तो 4 kg का यहीं पे, तो यहीं का यहीं रह जाएगा और 2 kg हवा में लटका रह जाएगा। तो ए जीरो है तुम्हारी, कहीं नहीं अटकेगा। तो टी बराबर इज इक्वल्स टू, इसकी ए जीरो है, ए कितना है? जीरो है। अब देख लो टी माइनस 40 इज इक्वल्स टू 4 इंटू जीरो जीरो, तो टी इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 40 नहीं आ गया? अब टी तुम्हारा 40 है, तो 4 kg, नीचे की तरफ 40, ऊपर की तरफ एक टी लगता है एक नॉर्मल लगता है, तो टी 40 आ गया। तो 40 प्लस एन इक्वल्स टू 40, तो एन का वैल्यू जीरो। यहाँ पर कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रही। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है कि भले ही बॉडी कांटेक्ट में है बट नॉर्मल रिएक्शन तब भी नहीं लग रहा है, क्योंकि ऊपर तुम्हारी टेंशन ही 40 न्यूटन की लग रही थी और नीचे भी तुम्हारा 40 लग रहा है, तो इसलिए नॉर्मल जीरो हो गया। तो आया समझ में? जैसे क्या इसको, अरे मैंने ये बोला कि 2 kg का है 4 kg का है, ये कभी इसको नीचे ला ही नहीं पाएगा ना, ये तो बहुत हल्का मास है, 4 kg को कैसे उठा पाएगा? इतना चमत्कार कैसे हो जाएगा? तो मैंने बोला इसका मतलब सिस्टम की एक्सेलरेशन जीरो रही होगी, और सिस्टम की एक्सेलरेशन जीरो है तो ये 4 kg का मास है, इसमें ऊपर टेंशन टी लग रही है, नीचे का फोर्स में 40 है, तो मैं इक्वेशन बैलेंस कर दूंगा टी माइनस 40 इज इक्वल्स टू मान लो जीरो, तो टी इज इक्वल्स टू 40 या 40 माइनस टी, कुछ भी कह लो क्योंकि दोनों तो बराबर ही आना है। तो टी इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 40 आ गया। अब मैंने बोला कि नॉर्मल निकालना, तो 4 kg का ब्लॉक था, नीचे की तरफ 40 लग रहा है, ऊपर की तरफ एक टेंशन टी लग रहा है 40 का और एक नॉर्मल लग रहा है एन, तो 40 प्लस एन कितना होगा? 40, तो एन का वैल्यू जीरो आ गया, तो इसलिए इसका वैल्यू कितना आ गया? जीरो आ गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बस कुछ ना कुछ करके हम टेंशन हमेशा 2m1 m2g रट के चलेगी और हर केस में लगाना, देख तो लो पहले, क्या पता कुछ ऐसा केस हो। ठीक है ना? तो चलो अब चलते हैं हम इसके साथ ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि फोर्स एफ नीडेड टू कीप द ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम, यानी कितना मिनिमम फोर्स चाहिए ताकि ये ब्लॉक इसमें रह जाए, इक्विलिब्रियम में रह जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? देखो पहले तुम खुद से एक बार इसमें सोचो कितना फोर्स लगाऊं, और ये एक बात सुनो, ये यहाँ से यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग पास कर रही है, ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है। अगर तुम इसमें एक हिंट देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से होगा जो मैं तुम्हें उस समय बता रहा था कि मान लो ये पुली है और यहाँ पर एक ब्लॉक लगा हुआ मास m1 का, और यहाँ पर एक ब्लॉक लगा हुआ m2 का। तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा था कि यहाँ पे t और t है, तो यहाँ पर ऊपर फोर्स मुझे 2t चाहिए होगा। ऐसा ऐसा लॉजिक लगेगा इस क्वेश्चन, और बहुत ईजी क्वेश्चन है अगर तुम तो। चलो ट्राई करो, 1 2 3 मैं कर रहा हूँ ट्राई। ओके, तो करेक्ट आंसर इज सी, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपका आ गया होगा तो कॉन्ग्रेट्स, जिनका नहीं आया वो सीखो। देखो कैसे होगा, मैंने क्या बोला था कि ये पूरी एक स्ट्रिंग जा रही है, यानी कि इस स्ट्रिंग में जितना फोर्स इधर को लगेगा उतना ही इधर को लगेगा, मतलब ये वाला जो फोर्स है ये इधर वाले फोर्स के बराबर होगा, होगा ना? अरे इस तरफ जितना फोर्स लगाना है, इस तरफ इस वाली स्ट्रिंग पे जितना, स्ट्रिंग पे क्या लगता है? टेंशन लगता है ना, तो इस वाली स्ट्रिंग का जितना टेंशन होगा वो इस वाली स्ट्रिंग में उतना फोर्स लग रहा होगा। देखो यहाँ पर ये वाली स्ट्रिंग, इसको उल्टा कर दो, इस वाले को उल्टा करो। अच्छा रुको, ऐसे करो ना, ऐसे समझो, ये देखो, हाँ अब तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये कैसा है? ओके ये ऐसा है, मान लो एक बार के लिए ऐसा कुछ है। ठीक है, तो देखो जितना टेंशन इधर लग रहा था टी वाला, वो घूम के इधर लग रहा था, तभी तो यहाँ पे मैं 2t लगा रहा था। तो जितना टेंशन टी इधर लग रहा उतना टेंशन टी इधर लग रहा है ना? तो यहाँ पर भी वैसे कुछ हो रहा है, जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स इधर भी लगेगा, यानी कि इस तरफ का फोर्स और इस तरफ का फोर्स इक्वल हो जाएगा। अब तुम बोलोगे यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पर तुम्हें टेंशन लगानी पड़ेगी। अगर सोचो टेंशन टेंशन तो होगी ना यार यहाँ पर,
ऊपर से बांध रखा है तुमने और इधर से फोर्स लगा रहे हो, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ना कि T इज इक्वल्स टू एफ है। ये समझो पहले T इज इक्वल्स टू एफ क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर टेंशन T था। मैंने बोला कि सेम स्ट्रिंग होती है तो टेंशन सेम होता है, सेम होता है, सेम होता है, सेम होता है, यानी इस तरफ भी स्ट्रिंग के टेंशन T ही होगा, इस तरफ जो फोर्स लगा रहा है टेंशन T ही होगा। और उधर तुमने कितना फोर्स लगा रखा है, F लगा रखा है, तो F इज इक्वल टू T होगा ना इधर भी। अरे सेम फोर्स ट्रांसफर होता है ना, तो F इज इक्वल टू T हो गया। ठीक है, अब नीचे की तरफ फोर्स देखो कितना लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तुम्हारा mg। अब ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, T प्लस एफ इज इक्वल टू mg। तो T इज इक्वल्स टू एफ, यानी T की जगह भी F डाल सकते हैं, तो F प्लस एफ इज इक्वल्स टू mg। तो ये जाएगा 2F इज इक्वल्स टू mg, यानी कि F का वैल्यू कितना हो जाएगा mg/2। बस ये करना था इस क्वेश्चन में, इसका आंसर हो जाता है उस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका mg/2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ और नए नए वेराइटीज, अभी पे बहुत सारी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है, तो वीडियो के साथ बने रहे। तो हमारी जो अगली वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है ना वो ये वाली है कि फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन ऑफ द सिस्टम, और यहाँ पर देख लो तुम्हारा सिस्टम हमारा कुछ अलग ही हो गया है। ठीक है, तो इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है। ठीक है, तो देखो सिंपल, पहले तुम खुद ट्राई करके देखो, इसमें एक बार एफवीडी बना के देखो 2 kg का 10 kg का, और इक्वेशंस लिखो प्रॉपर और फिर सॉल्व करके देखो। चलो 1 2 3 मैं शुरू करूँ। ओके, तो इसमें हम नॉर्मली जो हम पुलिस पढ़ रहे थे उसमें पुली सारी वर्टिकल होती थी। ठीक है, इसमें पुली एक इधर को लटका के कर रखी है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बस इक्वेशन बनाना अगर तुम्हें आता है ना तुम इसको भी इजीली कर पाओगे। देखो क्या करना है, 10 kg वाला ब्लॉक है, ऑब्वियस सी बात है सिस्टम इधर के लिए मूव करेगा, ये तो तुम समझ गए होंगे। नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा दो बताओ, 10 इंटू जी कितना होगा, 100 फोर्स लग जाएगा नीचे की तरफ। मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है, मुझे टेंशन में दोनों निकालूंगा, तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लग जाएगा, 100 लग जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ एक टेंशन टी लगेगी। ठीक है, अब ये टेंशन घूम 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 के इधर 2 kg के पास पहुंचेगी, और यहाँ पे भी कितनी टेंशन टी लगेगी। ठीक है, और यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, यहाँ पर फोर्स नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा, कितना 20 न्यूटन का। ठीक है, अब एक बात बोलो, मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, और इक्वेशन ध्यान से सुनना, अगर ये एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो ये एक्सेलरेशन से कितना जाएगा, ऊपर जाएगा, इधर को जाएगा, ए से इधर को जाएगा, ए से नीचे जाएगा तो ये से उधर जाके जाएगा। ठीक है, ये ए एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है यानी कि एफ नेट नीचे को है, यानी कि एफ नेट नीचे को है, तो स्ट्रॉन्गर फोर्स के डायरेक्शन में होता है। एफ नेट तो 100 वाला स्ट्रॉन्गर फोर्स है, यानी 100 माइनस टी इज इक्वल टू 10 है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 देखो, इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखना 2 kg वाले ब्लॉक के लिए। इसमें देखो एक्सेलरेशन इस तरफ को है, यानी कि स्ट्रॉन्गर फोर्स किधर को है, हॉरिजॉन्टल, तो टी। इधर कोई फोर्स और लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब ये मत बोल देना है 20 न्यूटन, अरे 20 तो वर्टिकल लग रहा है यार। इसकी स्पीड बनाने के लिए मैं जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी उस डायरेक्शन की तो फोर्स लिखूंगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन थी तो मैं सिर्फ वर्टिकल के डायरेक्शन की फोर्स लिख रहा था। यहाँ पर फोर्स सिर्फ तुम्हारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, वो भी टी, क्योंकि यहाँ पर इधर कुछ है नहीं, क्योंकि इधर कुछ तो होगा नहीं। तो यहाँ पर ए एक्सेलरेशन इधर हो गई, ए इधर को है, तो टी इज इक्वल टू 2a हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ नहीं है, टी इज इक्वल टू 2f, देखो तो हलवा हो गया ना क्वेश्चन 100, और यहाँ पे 2a डाल दो मैं, 2a इज इक्वल टू 10a हो गया, तो कितना होगा 12a इज इक्वल टू 100, तो a का वैल्यू कितना आ गया 100/12। इसको सॉल्व कर लेना, कितना होगा 50/6 हो जाएगा, 50/6, या फिर इसको हम कितना 25/3, 8.33 होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और तुम्हारी जो टेंशन होगी, टेंशन कितनी होगी, वो तुम्हारे 2a के बराबर है, तो टेंशन टी कितना हो जाएगा 16.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें 2 की इंटू कर देंगे ना, क्योंकि टेंशन कितना 2 है। ठीक है, इसके बाद सिर्फ 2 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और बचती है। एक बचती है तुम्हारी स्प्रिंग की, जब तुम्हारा स्प्रिंग लटक जाएगा, स्प्रिंग आ जाएगा, और एक बचती है कि जब तुम्हारी पुली इंक्लाइन प्लेन पे रहेगी। तो दोनों करके फिर वीडियो खत्म करते हैं। तो चलते हैं अब अगली वैरायटी ऑफ स्प्रिंग, अगली वैरायटी ऑफ पुली ब्लॉक सिस्टम पे, जो कि हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो ये है हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, जहाँ पर हमें दे रखा है कि इनिशियली स्प्रिंग को रिलैक्स स्टेट में है, और अगर एम को स्लोली रिलीज करा तो हमें एलोंगेशन निकालनी है स्प्रिंग की कितनी होती है। ठीक है, अब स्प्रिंग तो तुम पे 5 सेकेंड है, अगर तुम खुद से ट्राई करना चाहते हो इस क्वेश्चन को तो एक बार कर लो। 1 2 3 ओके, तो मैं बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, तो सबसे पहले स्प्रिंग, क्योंकि इसमें बात आ रखा है तो एक हल्की सी मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। मान लो एक स्प्रिंग ऐसे लटका हुआ है,
ठीक है। तो उस पे अगर हम कोई भी फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करती है एफ, तो वो होती है एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। इतनी होती है ना स्प्रिंग की फोर्स, जहाँ पर एक्स कितना होता है, एक्स होता है इसका एलोंगेशन। ठीक है, मान लो एक स्प्रिंग है, मान लो ये जो मार्कर है स्प्रिंग है। ठीक है, अब क्या हुआ ना कि ये स्प्रिंग था, तो मैंने इसको इधर की तरफ फोर्स लगाना शुरू करा, इधर की तरफ, इसकी मैंने इधर की तरफ फोर्स लगाया। जैसे मान लो स्प्रिंग है, ठीक है, लेट से मैंने जितना पकड़ा हुआ ना उतना ही तुम्हारा स्प्रिंग है, अभी रिलैक्स कंडीशन में मैंने इस पर फोर्स लगाया तो देखो ये बड़ा हो रहा है, मतलब खींच रहा है, मान लो खींच गया, इतना खींचा है, इतना इतना खिंचाना है, इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लो एक्स खींचा, तो फोर्स कितना लगाया होगा मैंने, फोर्स लगा होगा मेरा रिस्टोरिंग फोर्स जिसमें डेवलप होता है, वो कितना होता है एफ इज टू माइनस के एक्स। क्योंकि स्प्रिंग को जब तुम छोड़ देते हैं, जब हम फोर्स हटाना छोड़ देते हैं, तो वापस नॉर्मल स्टेट में चल जाता है, यानी कि हम उसमें जितना इलोंगेशन कर रहे हैं उसका इंटू के करके उसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, और इस रिस्टोरिंग फोर्स से वो वापस चल जाता है। ये एफ एक्सटर्नल था और ये एफ क्या है तुम्हारा, रिस्टोरिंग। ठीक है, तो हमसे वही पूछा भाई कि अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्लॉक एम नीचे जाएगा, ब्लॉक एम नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, तो यहाँ पर कुछ टेंशन डेवलप होगी, है ना। और अगर टेंशन यहाँ पर डेवलप हुई, तो यहाँ पर जब वो टेंशन डेवलप हो जाएगी तो यहाँ पर स्प्रिंग खींचने लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक टर्म यूज करेगी स्लोली रिलीज, बहुत धीरे 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 धीरे। ऐसे था ना ब्लॉक, मान लो तुम्हारा एम से, तुम धीरे 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 देखो, इतना धीरे, इतना बस बस इतना धीरे धीरे लेके जा रहे, तो तुम बोल नहीं सकते कि इसका एक्सेलरेशन लगभग जीरो है। देखो कितना धीरे जा रहा है, बहुत धीरे है यार ये, है ना। स्लोली रिलीज का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन हमने जीरो मान लिया, इस टर्म का मतलब समझो, एक्सेलरेशन जीरो कर दिया हमने। क्यों, क्योंकि बहुत धीरे जा रहा है, बहुत धीरे, स्लोली रिलीज मतलब टेंड्स टू जीरो हो गया। जब एक्सेलरेशन टेंड्स टू जीरो हो गया, तो नीचे के फोर्स कितना लगेगा, नीचे एम जी सेल्फ वेट लगेगा, ऊपर की तरफ कितना टेंशन लगेगा, टी लगेगा, तो और ए कितना हो गया, जीरो हो गया। तो मैं बोल नहीं सकता टी इज इक्वल्स टू एम जी होता है, तो यहाँ पे टी इज इक्वल्स टू एम जी आ जाएगा। तो बहुत धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, तो टी इज इक्वल्स टू एम लगे, तो यहाँ पर टी इस तरफ लगेगा। ठीक है, तो एम जी को तुम्हें किसके इक्वल कर देना है, तो तुमने खींचा 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 खींचा, टी से खींचा 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 खींचा, तो अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया जो इक्वल एंड अपोजिट था, कितना, माइनस की एक्स। माइनस क्या बताता है, साइन बताता है, पर वो फोर्स का वैल्यू कितना हो गया, वो फोर्स का वैल्यू की एक्स नहीं हो जाएगा। एम जी वजह से फोर्स, एम जी का जो फोर्स है उसने मेरे एक्स इलोंगेशन करवा दी, तो कितना फोर्स बन गया, की एक्स बन गया। हमने पता है एफ इज इक्वल्स टू माइनस के, माइनस नहीं लगाया क्योंकि माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताता है, बाकी फोर्स कितना होता है, की एक्स लगता है, तो पता ही है। तो यहाँ से तुम एक्स का वैल्यू निकाल दो, कितना हो गया, एम जी बाई के हो गया, सिंपल। फर्स्ट है इसका आंसर। इसमें बस ये था टेक्निकल पॉइंट कि स्लोली रिलीज, तब हमने एक्सेलरेशन जीरो मान लिया। ठीक है, तो इन टर्म्स को समझो। अब हमारे पास सिर्फ एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनती है जो बचती है कि पुली ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पे अगर हम पुली को रख दें तो क्या होगा, तो चलते हैं लेकिन लास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे। तो ये हमारी बिल्कुल लास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम की बात कर रहा है। यहाँ पर भी हमें एक्सेलरेशन निकालना है और हम फिर से वही काम करेंगे, यानी हम एफपीडी बनाएंगे। ठीक है सबका, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल हमें कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। यहाँ पे 5 kg का ब्लॉक लगा, यहाँ पे 10 kg का। हमें एक्सेलरेशन निकालना है सिस्टम करेगा। बहुत सिंपल है, पहले तुम वो ब्लॉक को पकड़ो जिसका तुम्हें आता है निकालना, इस ब्लॉक का आता है निकालना। ठीक है, तो कितना लगेगा नीचे के लिए, फोर्स 50 लगेगा नीचे के लिए। अब तक तो सीख गए होंगे, नीचे की तरफ 50। अच्छा, टेंशन कितनी लगेगी, ऊपर को लगेगी टेंशन, ठीक है। अब तुम देख सकते हो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर हैवी मास है, तो ये फोर्स तुम इधर को बना देना, कितना आएगा ये फोर्स, एक्सेलरेशन निकालनी है तुम्हें सिस्टम की ना। तो ये टेंशन टी होगा, ये टेंशन टी होगा, तो ये फोर्स कितना आएगा, ये फोर्स अभी हम निकालते हैं कितना आएगा। ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फोर्स निकालते हैं। देखो 10 kg का ब्लॉक था, तो यहाँ पर फोर्स, तो यहाँ पर ये वाली डायरेक्शन में कितना तुम्हारा एम जी एक्ट करने लग जाएगा, ये वाली डायरेक्शन में कितना एम जी एक्ट करने लग जाएगा, एम जी एक्ट करने लगे। मैंने बोला इधर हैवी मास है तो इधर तरफ को एक्सेलरेशन दिखा देते हैं। ये इधर को जाएगा तो वो ऊपर ए से जाएगा, खच, तो ये ऊपर खच, खचुक खचुक। ठीक है, तो ये एम जी हो गया। तो अब देखो तुम, अब हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। ठीक है, अब यार फोर्स तुम्हें मैंने बताया था ना एक बार, याद करो पिछली वाली वीडियो में, जो हमारा केस ये वाला होता था, याद करना। ठीक है, बस याद करना, ये वाला केस था ना, हमने अभी एक केस नहीं पढ़ा था ये वाला। यहाँ पर कोई मास लटका हुआ था, कितना मास लटका हुआ था यहाँ पर, मुझे तो याद भी नहीं है, शायद से 2 kg था इधर, और इधर पे 10 kg था, हाँ शायद से ही था।
और इधर पे इसकी टेंशन टी इधर पे थी और एक्सेलरेशन ए इधर को थी। तो मैंने और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा था 20 न्यूटन। तो मैंने एक बात बोली थी, जिस तरफ तुम्हारी एक्सेलरेशन होगी हम उसी तरफ का फोर्स बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन किस तरफ को है, इस तरफ को है, तो यानी मेरे को इस तरफ का फोर्स बैलेंस करना पड़े। इस तरफ का फोर्स कैसे निकालूं, mg है, तो मुझे क्या लेने पड़ेंगे, अब आएंगे बात कंपोनेंट्स की, ठीक है। कंपोनेंट्स कैसे लेते हैं, मान लो कि तुम पे फोर्स है ऐसा f, और ये एंगल थीटा बनाता है किससे, एक्स एक्सिस से। तो जिस तरफ थीटा बनाता है उस तरफ हम लिख देते हैं f cos थीटा, और इस तरफ हम लिख देंगे f sin थीटा, और इसको हम कर देंगे कैंसल। तो उसी तरीके से अब हम इस ट्रायंगल को पहले बाहर निकालो, हमें एंगल्स देखने पड़ेंगे, इसमें ना एंगल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो देखो ध्यान से। तो ये हो गया एंगल, कितना हो गया, 30 डिग्री का होगा। ये वाला एंगल कितना का होगा, ये 90 का होगा, ठीक है, ये 90 का हो गया, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये वाला एंगल कितने का होगा, फिर 60 का, ठीक है, 60 का हो गया वाला एंगल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दूँ, मान लो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दी, तो ये वाले तरफ कितना एंगल हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 30 का बनेगा। इस तरफ एंगल 90, 30, 120, 60, और ये पूरा 90 था तो 30 हो गया। तो इस तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा, mg cos 30, और इस तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा, mg sin 30। अब तुम बोलोगे कि भैया एक बात बताओ, यहाँ पर तो फोर्स आपने 30 कर दिया था, यहाँ पर 90 कर दिया था, यहाँ पर आपने 60 करा, तो mg इधर को लगा। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इधर mg को 60 लग जाएगा और इधर mg sin 60 लगेगा, ऐसे भी तो बोल सकते थे। आपने यहाँ पर 30 क्यों निकाला, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब देखो यार, mg sin 30 कितना होता है 1/2, और cos 60 भी कितना होता है 1/2। ये इसलिए निकाला है क्योंकि एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना। अब ट्रिक क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन होता है ना, 30 डिग्री पे होगा इंक्लाइंड प्लेन, कोई भी ब्लॉक रखा हुआ ना अगर m, तो उसके पैरेलल एक फोर्स बना देना सबसे पहले mg sin 30 की। यहाँ पर जितना एंगल लूंगा ना उससे उतना साइन ले लेना बस। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे 30 था तो यहाँ पर देखो 30 हुआ, 90 हुआ, अल्टीमेटली तिगड़म लगा के आया। अब तुम जब भी निकालना, तुम ये सब मत करना खचर पचर, तुम क्या करना, एक मिनट बताता हूँ। मान लो तुम पे ये, यहाँ पर बता दो, ये मान लो तुम पे पुली है, ठीक है, मास एम की, यहाँ पर थीटा है, तो तुम ऐसे कर देना mg cos थीटा, और एक इधर निकाल देना mg sin थीटा, बस बात खत्म। यहाँ पर एक बीच में mg कर देना, बस हो गया। ऐसे याद रख लो ना इसको। जिस ये ने उल्टा कर दिया क्या, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड, यहाँ पे मैं उल्टा कर गया। जिस तरफ थीटा होगा उस तरफ साइन आएगा ना, हाँ। अरे मैं बताता हूँ यार, मैंने उल्टा ही बता दिया। ये ऐसे था, तुम कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना। देखो कंफ्यूज होने की बिल्कुल बात नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस तरफ थीटा एंगल होता है ना उस तरफ कितना होगा, mg sin थीटा, और इस तरफ कितना होगा mg cos थीटा। ये याद कर लो। अगर तुम इतना याद कर लोगे ना तुम्हारा बन जाएगा, नहीं तो तुम ऐसे एंगल्स निकाल निकाल के भी कर सकते हो इसको यार, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, अब mg sin थीटा यानी mg sin 30 माइनस टी इज इक्वल्स टू 10 है, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ऊपर की फोर्स यहाँ पर डोमिनेट कर रही है ना, तो टी माइनस 50 इज इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लो, पर पहले mg sin 30 की वैल्यू लिख दें, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को कैसे करेंगे, इसको लिख रहे हैं फिर से। m का वैल्यू कितना था यहाँ पे 10 था, g का वैल्यू कितना था यहाँ पे 10 था, sin 30 का वैल्यू कितना होता है हाफ, माइनस टी इज इक्वल्स टू 10 है, तो कितना होगा 10 10 100, 50 माइनस टी इज इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 1 है, और ये मेरी इक्वेशन 2 है। ये 1+2 कर देंगे हम लोग अब। तो 1+2 हम जैसे करेंगे तो कितना आएगा, टी माइनस सॉरी 50 माइनस टी प्लस टी माइनस 50 इज इक्वल्स टू 15 है। टी से टी कैंसिल हो गया, 50 से 50 कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल्स टू 15 है। तुम्हारी जो एक्सेलरेशन हो गई वो 0 आ गई इस क्वेश्चन में। अभी इत्तेफाक है 0 आई है, हमेशा 0 नहीं आएगी। अब मैं ये वाला एंगल बदल दूँ, मैं इसको 45 कर दूँ, तो यहाँ पर 1/√2 आ जाएगा, फिर ये 50 नहीं होगा, तो यहाँ पर तुम्हारी कोई नॉन जीरो वैल्यू आएगी, है ना। तो तुमने एक बात सीखी। अब देखो, अब ना अगला वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, और ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी का ही, इसको ही थोड़ा
और एडवांस लेवल भी लेके चलेगी उसमें, ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्या है, तो ये है आज की क्लास का फाइनल क्वेश्चन, जिसमें देखो ये ब्लॉक, इसमें पुली दोनों साइड है इंक्लाइंड प्लेन में, और इसमें तुम्हारे सारे एंगल्स वाले कंसेप्ट यूज हो जाएंगे। तुम्हारा एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होता है, हमें उसी डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करनी होती है, वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। और तुम्हारा तुम टेंशन एक्सेलरेशन निकाल देना इसकी, और चलो तुम टेंशन निकाल देना, पर टेंशन में तुम्हें होमवर्क के लिए दे दूंगा। टेंशन तुम कमेंट में करना इसमें टेंशन कितनी होगी, ठीक है। तो इसको ट्राई कर लो, एक्सेलरेशन निकालना कितना होगा इसमें एक्सेलरेशन, ठीक है। ट्राई करो, 1 2 3। ओके, तो चलो मैं शुरू कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके ट्राई करना, फिर से मौका दे रहा हूँ। 1 2 3, चलो ठीक है, अब मैं ट्राई करता हूँ। तो सबसे पहली बात जो मैंने तुम्हें पिछले भी बताई थी कि इसमें फोर्सेस लिख दो, तो मैं सीधा फोर्स ऐसे लिख दूँ, 40g sin 30, और इस तरह फोर्स 40g cos 30, ठीक है। ये तो मैंने पहले भी बताया था, जिस तरह फोर्स होगा mg sin थीटा उस तरह लगा देना, क्योंकि एंगल से उतना ही आ रहा, नहीं आ रहा तो पीछे देख लेना वीडियो में, उसमें बताया था कैसे mg sin थीटा है, क्यों बोल रहा हूँ। तो ऊपर टेंशन t लगेगी, इधर तरफ कितना लगेगा 30g sin 30, और ऊपर की तरफ कितना होगा टेंशन t। अब तुम खुद बताओ कि एक्सेलरेशन किस तरफ ज़्यादा होगी, जिस तरफ हैवी मास होगा तो एक्सेलरेशन क्या इस तरफ को ले लो। अगर ये इधर ए एक्सेलरेट से कर रहा है तो ये भी कितना एक्सेलरेट से करेगा, ए से करेगा, इस तरफ ये है तो इसका मतलब इधर तरफ स्ट्रॉन्गर फोर्स, यानी कितना होगा 40 इंटू जी का वैल्यू साइन, और 30 का वैल्यू कितना होगा 1/2 माइनस टी इज इक्वल्स टू 40 ए। ये तुम्हारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। और इक्वेशन 2 कितना होगा, इक्वेशन 2 में तुम्हारी ऊपर वाली टेंशन वाली फोर्स तुम्हारी डोमिनेट कर देगी, पर पहले इसको सॉल्व कर लेता है। तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 माइनस टी इज इक्वल्स टू कितना आ गया 40 ए आ गया। ये तुम्हारी इक्वेशन 1 है, ठीक है। और दूसरी वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन यहाँ से आएगी, वो इक्वेशन वो कितनी आएगी, इसको इक्वेशन 1 लिखो, ठीक है। और इसको हटाओ, इसको मत लिखो, वो इक्वेशन ये है इक्वेशन 1, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 कितनी हो जाएगी, देखो ये टी माइनस 300, 30 इंटू जी 30 इंटू 10 300 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30 ए। तो कितना हो जाएगा टी माइनस 150 इज इक्वल्स टू 30 ए। सही कर रहा हूँ ना इसको मैं, 40 इंटू 10 इंटू 1/2 माइनस टी इज इक्वल टू 40 है, 200 माइनस टी इज इक्वल टू 40 है, फिर टी माइनस 300 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 30 है, तो टी माइनस टी क्या 1 प्लस 2 कर दो, तो 200 माइनस टी प्लस टी माइनस 150 इज इक्वल टू 40 प्लस 30 कितना होगा 70 है। किचुक किचुक तो कितना आ गया 500, सॉरी 50 इज इक्वल टू 70 ए। तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया 5/7। अब इसमें ना तुम प्लीज वो मत लगा देना m1g माइनस m2g अपन m1 प्लस m2, वो मत लगा देना। क्यों मत लगा देना, क्योंकि उसमें जो फोर्स नीचे के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो 400 था, पर यहाँ तुम देख लो ये 200 ही है ना। हाँ, तो प्लीज ऐसे मत कर देना इसमें, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, जिसमें तुमने एक्सेलरेशन निकाल दिया। अब देखो तुम्हें टेंशन टी निकालना है, तो बस यहाँ पर एक ही जगह ही पुट कर दो, 5/7 पुट कर दो, तुम्हारी टेंशन टी भी आ जाएगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को कैसे लगा एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना, और जो मैंने बोला था ना टेंशन टी, उसको भी एक कमेंट बॉक्स में लिखना। सो थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।